you all are doing well. Let's start the preparation of UGC NET subject commerce with section 7. So here unit 7 का जो हम पार्ट अब कर रहे हैं, this is monetary policy of RBI. In last session, my dear students, I have told you about exactly what is RBI all about. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो किस रोल को प्ले करता है, क्या फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, व्हाई आरबीआई इज हैविंग सो मच इम्पोर्टेंस फॉर इंडियन इकोनॉमी. And in today's session, I will tell you about RBI's monetary policy scheme. मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, या सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो आरबीआई मनी को कैसे कंट्रोल करता है, मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है कि कितना पैसा अभी मार्केट में जाना चाहिए, इकोनॉमी में जाना चाहिए, और कितना पैसा अब जो है, अब टाइम आ गया है पैसे को वापस से ले लेना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानते हैं हम. दिस पॉलिसी रेफर्स टू द क्रेडिट कंट्रोल. ओके, कंट्रोल करना, अपने हाथ में पावर्स ले लेना, एडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. और अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट से बात करें तो ये काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. एंड इट इज द ओनली सॉल सिंगल मॉनेटरी अथॉरिटी. मतलब सिर्फ आरबीआई के पास ही पावर है क्या डिसीजन लेने की, क्या डिसाइड करने की कि मनी की कितनी सप्लाई की जाएगी इकोनॉमी में, कितने नोट्स हमें अब इशू करने हैं, या अब हमें कितने नोट्स वापस से ले लेने हैं, मनी को कब विड्रॉ करना और कब सप्लाई करनी है इकोनॉमी में. ये सारा कंसेप्ट आरबीआई का होता है. किस सिचुएशन में कैसे किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट. सो द चक्रवर्ती कमिटी जो है हैज एम्फेसाइज्ड दैट प्राइस स्टेबिलिटी अगर हमें लेकर आनी है, ग्रोथ हमें लेकर आनी है, इक्विटी अगर हमें लेकर आनी है, सोशल जस्टिस अगर हमें लेकर आना है, ग्रोथ को अगर हमें प्रमोट करना है, न्यू मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर एक ग्रोथ देनी है, तो इन सब का ऑब्जेक्टिव किससे लिंक करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से ही लिंक करता है. और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन प्ले करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसको कैसे फ्लोर पर लेकर आया जाता है, कैसे इसके थ्रू मनी को कंट्रोल किया जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं या वेज हैं जिनके थ्रू आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्कीम को चलाता है. सो हेयर द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वी हैव इज फर्स्ट काइंड ऑफ जनरल क्रेडिट कंट्रोल्स. दो हमारे पास ऐसे होते हैं, एक हमारा है जनरल क्रेडिट कंट्रोल और एक है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. ठीक है, दूसरे का नाम होगा सिलेक्टिव, वो हम आगे जाके देखेंगे. अभी आपको नेक्स्ट जैसे जैसे सेशन चलता जाएगा आपको पता लगता जाएगा. तो अभी सिर्फ फोकस करिए जनरल वे पर कि जनरली कैसे कंट्रोल किया जाता है. सो जनरल में क्या बात की गई है, दैट दीज आर डिजाइंड to control and adjust the size of volume of deposits created and cost of bank credit in general. मतलब जनरली सारे बैंक्स को ये एक सिंपल रूल फॉलो करना है. देखिए, सिलेक्टिव का नेम सिलेक्टिव क्यों रखा गया, क्योंकि जो ये आरबीआई इन इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ सेक्टर्स को, कुछ सेगमेंट ऑफ बैंक्स को ही सिलेक्ट करके अपनी स्कीम निकालता है, और उस स्कीम को फॉलो करना सिर्फ उस सिलेक्टेड सेक्टर को ही करना है. बट जो ये जनरल है ये ओवरऑल सबके लिए सेम है. ओवरऑल एवरीवन हैज टू फॉलो दिस क्रेडिट कंट्रोल्स. जैसे ही आरबीआई ने जैसी पॉलिसी निकाली है सबको फॉलो करनी पड़ेगी. कितना साइज पैसे का कंट्रोल करना है, कितना ही नहीं, ये आरबीआई का काम है, राइट, विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एन एंटरप्राइज और इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब जनरल क्रेडिट कंट्रोल के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जनरल क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है. सो द वेरी फर्स्ट यू हैव इज बैंक रेट पॉलिसी. सब बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक कंसेप्ट को समझते जाइए. आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम गिविंग यू डेफिनेटली दिस थिंग की क्वेश्चन जब यूजीसी नेट में आएगा, आपका एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा, तो आपको परफेक्टली पता होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है. तो बैंक रेट पॉलिसी को सबसे पहले समझिए क्या है. व्हेन द सेंट्रल बैंक finds that inflation has been increasing. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, पहले दो कंसेप्ट समझ लीजिए. इन्फ्लेशन का मतलब है कि मनी की कमी होना मार्केट में,
ओके, मनी की कमी है मार्केट में, इसलिए तो महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ना ही ना। सो मनी जो है वो अभी इकोनॉमी में कम है। डिफ्लेशन जो होती है, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि देर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी आ चुका है और सिचुएशन है पैसा मार्केट से वापस लेने का। इन्फ्लेशन में आरबीआई सोचता है कि कैसे पैसे को डाला जाए। सो व्हेन द सेंट्रल बैंक फाइंड्स दैट इन्फ्लेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग, महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करते हैं, दे रेज द बैंक रेट। ऑल राइट, वो बैंक रेट अपना इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो भैया इस बैंक रेट से क्या करेंगे, बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बिकम्स कॉस्टली। अब अगर आपको पैसा लेना पड़ेगा सेंट्रल बैंक से तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। रेट बढ़ा दिया ना, बैंक रेट, रेज द बैंक रेट मतलब कि जिस रेट से सेंट्रल बैंक से पैसा निकाला जाता है वो रेट बढ़ गया। एंड कमर्शियल बैंक्स विल बोरो लेस मनी। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं सेंट्रल बैंक से अब पैसा कम लेंगे। जैसे ही बैंक रेट, सपोज कीजिए पहले 5% था कि आपको अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा निकालना है तो उस पर 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट जैसे ही इन्फ्लेशन हुई तो सेंट्रल बैंक ने अपना बैंक रेट कितना कर दिया, 7%। तो अब क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स होंगे पहले उन्हें 5% इंटरेस्ट देना था, भैया अब 7% देना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, कम ही बोरो कर लेंगे, क्योंकि ये महंगाई में जा रही है सिचुएशन, कम पैसा बोरो करेंगे आरबीआई से। अब जब कमर्शियल बैंक्स इन रिएक्शन, अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से तो पैसा ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पे रेट बढ़ चुके हैं, तो कमर्शियल बैंक क्या कर देंगे, रेज देयर लैंडिंग रेट्स। अब पब्लिक भी तो उनके पास से पैसा निकालने आ रही है, विड्रॉ कर रही है, तो वो अपना लैंडिंग रेट भी बढ़ा देंगे। जिस अमाउंट पर वो लैंड कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, उस रेट को इंक्रीज कर देंगे। ऑल राइट, कि जैसे पहले क्या हो रहा था, बैंक 2 लाख रुपए दे रहा है 2% पर, अब क्या करेगा, उस 2 लाख को दे देगा 4% पर। मतलब कि यहाँ पर भी कमर्शियल बैंक अपनी तरफ से रेज कर देंगे, वो क्यों घाटे में जाए, जब आरबीआई इंक्रीज कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो बिजनेस कम्युनिटी और जो नॉर्मल पीपल है विल फर्दर बोरो लेस। अब वो भी कमर्शियल बैंक से कम लेंगे, क्यों, उनको घाटा क्यों कर रहा है। सर्कल समझ में आ रहा है। आरबीआई ने रेट इंक्रीज किया तो कमर्शियल बैंक्स ने कम पैसा निकाला। अब लोग जो कमर्शियल बैंक से पैसा निकाल रहे आ रहे हैं तो कमर्शियल बैंक ने उनके लिए रेट इंक्रीज कर दिया, तो नाउ दिस बिजनेसमैन और जनरल पब्लिक विल आल्सो बोरो लेस, राइट। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। क्या हो जाएगा, अब पैसा कम हो जाएगा। ये देखिए इंटरेस्ट रेट इधर बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है ना। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, प्राइस चेक किए जाएंगे, लगेगा यार लोगों के पास सच में ही पैसा नहीं है, एंड दिस वे प्राइस आर चेक्ड फ्रॉम राइजिंग फर्दर। अब और ज़्यादा प्राइस राइज नहीं होगा, दैट विल कम टू अ लोअर सिचुएशन। और अगर हम इसकी ऑपोजिट सिचुएशन देखें, व्हेन प्राइसेस आर डिप्रेस्ड, जब प्राइस बिल्कुल कम हो जाते हैं, सिचुएशन थिंग्स के, प्रॉपर्टीज के, जब आप मार्केट में देखते हो बहुत सस्ता रेट चल रहा है, तो सेंट्रल बैंक को क्या लगता है, दे लोअर द बैंक रेट, वो अपना बैंक रेट और कम कर देते हैं। और बैंक रेट कम कर देते हैं देन इट इज चीप, सस्ता हो जाता है ना लोन लेना, फिर बैंक से आप कम लोगे, ऐसे कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक से कम रेट पे लेगा, तो इस वजह से क्या होगा, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी हो जाएगा। And when the latter will lower their lending rates, businessmen are encouraged to borrow more. They will borrow more money in the market, and it will come back to the same situation. समझ में आया कंसेप्ट पूरा। Now the next way of this general credit control we have is open market operations. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसमें भी समझिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन जहां पर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज किया जाए, ठीक है ना। सिक्योरिटीज होता है एक डॉक्यूमेंट, सेल एंड परचेज किया जाता है मनी मार्केट में। यहाँ पर भी सेम है, जब आपको पैसा मार्केट से लेना है तो सेल कर दीजिए सिक्योरिटीज को, और जब आपको मार्केट में पैसा देना है या बिजनेसमैन या फ्लो ऑफ मनी करनी है तो उनसे सिक्योरिटीज परचेज कर लीजिए। सो इसमें क्या है, व्हेन प्राइसेस स्टार्ट राइजिंग, जब इन्फ्लेशन का टाइम आ रहा है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ रही है, और वहां पर क्या है, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल। भाई मार्केट में ऑलरेडी पैसा बहुत हो गया है, अब कंट्रोल करना पड़ेगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, दे सेल द सिक्योरिटीज, राइट। वो सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि महंगाई से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हैं, राइट। बेचते हैं तो क्या होगा कि लोग
खरीदेंगे पैसों से। नाउ पैसा वापस आ जाएगा एंड देयर विल बी लोअर मनी, लोअर रेट। सेकेंड इज रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर रिड्यूस्ड। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स का पैसा कम होएगा ऑटोमेटिकली। क्या होगा देखिए, आरबीआई ने सिक्योरिटीज इशू कर दी कि हम ये बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। नाउ बिजनेस पीपल वांट टू परचेज दिस, तो वो परचेज के लिए कहाँ जाएंगे, सेंट्रल बैंक्स के पास, कि अपना पैसा निकलवाएंगे और सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे और आरबीआई के पास इनडायरेक्टली वो पैसा चला जाएगा। राइट, सो रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक कम होने लग जाएंगे क्योंकि लोग पैसा निकालेंगे सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, एंड दे आर इन नॉट इन अ पोजिशन टू लेंड मोर, और इस वजह से वो लोगों को ज़्यादा पैसा दे नहीं पाएंगे टू द बिजनेस कम्युनिटी, एंड दिस वे मनी इज कंट्रोल। इसी का ही ऑपोजिट वे देखिए क्या लिखा है, दैट कॉन्ट्रेरी वाइज व्हेन रिसेशनरी फोर्सेस स्टार्ट इन द इकोनॉमी। रिसेशन मतलब जब डाउनफॉल आता है, रिसेशन इज डाउनफॉल ना, सो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑपोजिट काम करता है, दे बाय द सिक्योरिटीज, परचेज करते हैं लोगों से और उनको पैसा देते हैं, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक बढ़ने लग जाते हैं, एंड thus they lend to the general public. Right, students? The third, we have change in the reserves ratio. थर्ड कंसेप्ट जिससे कि मनी कंट्रोल की जाती है इज चेंज इन रिजर्व रेशोज। चेंज इन रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है कि अपनी रेशो घटाते बढ़ाते रहना, जैसे जैसे मनी को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन के टाइम में, डिफ्लेशन के टाइम में, वैसे वैसे रेशोज को भी घटाते बढ़ाते रहिए। अब हमारे पास दो तरह की रेशोज होती हैं, CRR एंड SLR। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बैचलर्स मास्टर्स कर कर आए हैं, जो ये सेशन देख रहे हैं, CRR और SLR का आपने नाम बहुत सुना होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू हियर, CRR स्टैंड्स फॉर व्हाट, कैश रिजर्व रेशियो, इट्स कास्ट लिखा हुआ कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। Cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, and these are two main deposit ratios। यही होती हैं दो ratios, इन्हीं को ही RBI घटाता बढ़ाता रहता है। कैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये either these are reduce या फिर इनको increase कर देना होता है ताकि जो कैश बैलेंस है वो भी अपडेट रहे, वो अकॉर्डिंगली चले जो जैसा RBI चाह रहा है। सो इसमें क्या होता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज। सब बैंक्स का ये एक कानूनी प्रावधान के थ्रू है कि उनको अपने टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कहाँ पर रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक में, रिजर्व फंड्स में रखना पड़ता है। ओके, और रिजर्व फंड मतलब कुछ अपने पास ही एंड ऑल्सो कुछ विद सेंट्रल बैंक। जो कुछ पार्ट, सपोज कीजिए कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको 20%, राइट, 20% रखना है अपने ही वॉल्ट्स में, अपनी सिक्योरिटी में, एंड नेक्स्ट 30% रखना है सेंट्रल बैंक में। तो ये होती हैं रेशोज। अब क्या होता है, पहला SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडेटर रेशो, जो दे हैव टू कीप विद देमसेल्व्स। CRR कैश रिजर्व रेशो, इतना रिजर्व रेशो जो उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। तो अब इस रेशो के थ्रू समझिए क्या है, व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, जब इन्फ्लेशन का टाइम है मार्केट में कि महंगाई बढ़ रही है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि लोगों के पास पैसा ऑलरेडी बहुत है, दे रेज दिस कैश रिजर्व रेशो। वो कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देते हैं, मतलब कमर्शियल बैंक को इनडायरेक्टली RBI के पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा रखना है। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप मोर एंड दैट्स वाई देयर रिजर्व्स रिड्यूस्ड, उनके पास पैसा कम हो जाता है और इस वजह से वो लोगों को पैसा कम देंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी डाउन आ जाएगा। भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। समझ में आई तीनों चीज़ें? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू द सेकंड कंसेप्ट, एज आई टोल्ड यू, हमने बिल्कुल फर्स्ट क्या किया था, general credit controls, this general credit controls, right? And now the second instrument policy we have is selective credit controls. Selective credit controls में क्या होता है, सिलेक्शन किया जाना, कुछ पार्ट्स के लिए ही ये क्रेडिट कंट्रोल आता है, कुछ सेक्टर्स के लिए आता है, नॉर्मली सबके लिए नहीं होता। तो इसमें देखिए क्या है, these are used to influence specific types of credit for particular purpose. They usually take the form of changing the margin requirements, right? कुछ मार्जिन डिसाइड होता है और उस मार्जिन को ही चेंज किया जाता है, या तो इंक्रीज कर दिया जाता है, डिक्रीज, टू कंट्रोल द एक्टिविटीज।
राइट. सो व्हेन देयर इज अ ब्रिस्क स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी या फिर ऐसी चीज़ें जब कि प्राइस राइज हो रहा हो, इन्फ्लेशन हो रहा हो, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इस मार्जिन को बढ़ा देता है. रेज दिस मार्जिन. मार्जिन जितना बड़ा होगा उतना ही पैसा उसमें डिपॉजिट करवाना है, कम हो जाएगा मार्केट में और प्राइस फिर से फॉल पे आ जाएगा. समझते हैं कितने तरीकों से सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है. द वेरी फर्स्ट वी हैव इज चेंज इन मार्जिन मनी. चेंज इन मार्जिन मनी का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा. आप क्या कर रहे हो, रेजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट टू 70% means कि pleasure of the securities of the value of 10,000 will be given 30% of their value. राइट. मीन्स जैसे कि क्या हुआ कि आपने लोन उठाया है कहीं से 3 लाख का, तो आपको अगर ये बोला गया है कि 70% मार्जिन रिक्वायरमेंट है. 70% मीन्स कि 30% आपको एटलीस्ट मार्जिन देना पड़ेगा बैंक में, इसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. सो आपको क्या है, रेजिंग द मार्जिन मनी इज लाइक 70% मीन्स प्लेजर ऑफ द सिक्योरिटीज. इतनी की सिक्योरिटी होगी 3 लाख की, तो इसका 30% ही आपको मिलेगा. लाइक यहाँ पर देखिए कि 10,000 रुपीज थे, देन 30% ऑफ देयर वैल्यू इज 3,000 ओनली एज अ लोन, वो आपको लोन दिया जाएगा. तो ये जितना मार्जिन मनी, रिजल्ट ऑफ दिस बोरोवर्स गिव लेस मनी इन लोन्स अगेंस्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. जब रिसेशन का टाइम होगा, मनी डाउन पे चल रही होगी, सॉरी हमारी इकॉनमी डाउनफॉल पे है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, दे लोअर द मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि मार्केट में पैसा देना है. इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट से पैसा लेना है, मार्जिन मनी के रेशो को इंक्रीज कर दीजिए. समझ में आया. द नेक्स्ट इज मोरल सुएजन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप. मोरल सुएजन में कि मोरली आप इन्फ्लुएंस करते हो अलग अलग बैंक्स को, अलग अलग सेक्टर्स को, कि उनको अंडर दिस आरबीआई अर्जेस मीन्स कि आपके सामने आकर आपको मोरली परसुएड करना टू हेल्प कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी. आप इंडिविजुअली हर बैंक से रिलेट करते हो कि कैसे हम कंट्रोल करें इस पैसे को. सो दीज आर द वेज थ्रू विच, my dear students, RBI play the policy of monetary policy, and it is very very important क्योंकि monetary policy control करना is like you are handling the major part of our economy. और RBI को ये जो भी पूरी पॉलिसी है, स्कीम है, इसको बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए, उनको निकालना पड़ता है. सो RBI plays a very crucial role in developing the economy, maintaining the stability, growth, integrity. So with this session came to an end. I hope you understood each and everything. This सेशन के जो भी नोट हैं वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं. गो एंड फॉलो अस देयर. वी आर देयर विद द सेम नेम, क्रैकनेट विद निशमन, एंड दिस इज आवर email, learnwithnishman@gmail.com. So here you can send us any inquiry, or if you have any kind of doubt, if you want any notes, mail us on this. Thank you.